Everyone, myself Dr. Sadhna Singh. Today we are going to learn about Charak Sutra Sthan Adhyay 13, also known as स्नेहा अध्याय। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले 25 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पुनर्वसु आत्रेय से अग्निवेश ने इन 25 क्वेश्चन को पूछा है। जैसे सबसे पहले स्नेह की योनि क्या है, स्नेह कितने प्रकार का है, अलग अलग स्नेहों के गुण, किस स्नेह का काल क्या है ना, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्नेह की योनि क्या है। स्नेह की योनि जो है हम लोग देखते हैं स्नेह की योनि। अगर आप लोग श्लोक नंबर 9 को देखें, स्नेह की क्या योनि है। स्नेह की 2 योनि, स्थावर और जांगम। स्नेहा नाम द्विविधा सौम्य योनि स्थावर जांगमा। ठीक है। इसके बाद स्थावर की योनि क्या है। स्थावर की योनि मतलब कहाँ से मिलता है, उत्पत्ति क्या है। वेजिटेबल ओरिजिन के हमको ऑयल कहाँ से मिलेंगे, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं वही याद करेंगे। तैल है ना, बहेड़ा है, हर्रे है, हरितकी को बोल रहे हैं, एरंड ना, कुसुम का तेल, सरसों का तेल और तीसी, नीम का बीज, करंज, सहजन, इन सब का हम लोग अस्थावर स्नेह के आश्रय हैं ये सब। इसके बाद हम लोग जांगम स्नेह की योनि पढ़ेंगे। जांगम स्नेह कहाँ से मिलता है, और एनिमल ओरिजिन के हमको स्नेह कहाँ से मिलते हैं, मछली से, मृग से, पक्षी से। जांगम की योनि इनके दही, दूध, घृत, मांस, वसा, मज्जा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं तिल, तल और तेल की श्रेष्ठता। क्वेश्चन आता है कि स्थावर तैलों में कौन सा तेल जो है बालाधान के लिए उत्तम है। कौन सा तेल विरेचन के लिए उत्तम है, तो विरेचन के लिए एरंड का तेल, और बालाधान के लिए आपका तिल का तेल उत्तम है। वैसे भी आयुर्वेद में जहाँ भी तेल लिखा है और नाम नहीं स्पेसिफाई है तो हम लोग तिल तेल का ही प्रयोग करते हैं। बलार्थे स्नेहने च अग्र्यम एरंडम तू विरेचने। ठीक है, श्लोक देखेंगे पहले। सर्वेशाम तैल जाता नाम तिल तैल विशिष्टते। कह रहे हैं कि शरीर में बलाधान के लिए, स्नेहन के लिए संपूर्ण स्थावर तैलों में तिल का तेल उत्तम है। सर्वेशाम तैल जाता नाम तिल तैल विशिष्टते। तेल जाति में तिल तैल विशेष है। पलार्थे स्नेहने, बल बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, बल बढ़ाने के लिए तिल तैल विशिष्टते बलार्थे स्नेहने। जो अग्र्यम एरंडम तू विरेचन, एरंड का तेल किस लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, विरेचन के लिए प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला श्लोक हम लोग देखेंगे 9 नंबर का। एरंड तेल का गुण, ये आप लोग द्रवगुण के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। एरंड तेल जो होता है कटु, उष्ण है, वात, कफ सामक, गुरु होता है, कसाय, मधुर, तिक्त रस युक्त पदार्थों से युक्त होता है। तो क्योंकि रिविजन करेंगे, थोड़ा तेज चलेंगे हम लोग। स्नेह के कितने भेद होते हैं, स्नेह के 4 भेद है। घृत तैल, वसा, मज्जा। सर्पी तैल, वसा, मज्जा सर्व स्नेह हो उत्तमा मता एसु च उत्तम सर्पी संस्कार से अनुवर्तनात्। कह रहे हैं कि सभी स्नेहों में उत्तम ये 4 स्नेह हैं, घृत, तैल, वसा, मज्जा। इन चारों में उत्तम कौन सा है, सर्पी घृत। क्यों उत्तम है, क्योंकि ये संस्कारानुवर्तन से दूसरे के गुणों का अनुवर्तन करता और अपने गुण को भी छोड़ता नहीं है। ठीक है। अब हम लोग 14 नंबर श्लोक देखेंगे। चतुर्विध स्नेहों के पृथक पृथक क्या गुण हैं। घृत के गुण, घृत पित्त वात जन विकारों को शांत करता है। घृतम पित्त अनिल हरम, रस शुक्र औजसाम हितम, निर्वापणम मृदुकरम, स्वरवण प्रसादनम। ठीक है। घृत क्या है, पित्त और अनिल, पित्त और वात को दूर करने वाला। रस शुक्र औजसाम, रस शुक्र और ओज के लिए हितकारी है। रस शुक्र औजसाम हितम। निर्वापणम, निर्वापण मतलब दाह को शांत करता है। मृदुकरम, शरीर को मृदु बनाता, कोमल बनाता है। स्वरवर्ण को प्रसन्न करता है, स्वरवर्ण को देने वाला है। तैल के गुण क्या, मारुतग्नम नौच श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम। तेल क्या करता है, वात को नष्ट करता है लेकिन श्लेष्मा को नहीं बढ़ाता है, बल को बढ़ाने वाला है। त्वच्यम उष्णम स्थिरकरम तैल योनि विशोधनम। तेल क्या है, त्वचा के लिए हितकारी है। त्वच्यम है ना, उष्णम है, उष्ण है, स्थिर करम, मांस को स्थिर करने वाला है।
योनि विषेधन, ये ऑब्जेक्टिव आता है। योनि विषेधन के लिए क्या प्रयोग करते हैं? घृत, तैल, वसा, मज्जा, वहाँ ऑप्शन रहेगा, आपको तैल टिक करना होगा। इसके बाद श्लोक नंबर 16 देखेंगे हम लोग। वसा के गुण। वसा के गुण क्या है? विद भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजा पौरुष उपचय स्नेह व्यायामे चेष्यते वसा। विद्ध होने पर, कांड भग्न या संधि भग्न होने पर, चोट लगने पर, योनि भ्रंश, कर्ण, शूल और सिर में वेदना होने पर वसा लाभ करती है। पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, शरीर स्निग्ध करने के लिए और जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उन लोगों के लिए वसा हितकारी है। मज्जा के गुण। मज्जा क्या है? बल, शुक्र, रस, श्लेष, मेदो, मज्ज विवर्धनम। मज्जा क्या करती है? बल, वीर्य, बल और शुक्र और रस, कफ, मेदा, मज्जा की वृद्धि करते हैं। जो मज्ज विवर्धनम, विवर्धन मतलब वृद्धि करती है। विशेष तो अस्थनाम, विशेष कर क्या है? मज्जा का प्रयोग अस्थियों को बल देने वाला है। अस्थनाम च बलकृत, अस्थियों को बल देने वाला है। स्नेहने हिता, शरीर के स्नेहन में हितकारी है। अगला 18 नंबर श्लोक देखेंगे। सर्पी, सर्दी पातव्यम। सर्पी घृत का सेवन हम लोग शरद ऋतु में करेंगे। वसा मज्जा का माधव में ना, वसा मज्जा माधव में। तैल का प्राविट ऋतु में करते हैं हम, ठीक है। और अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण काल में सर्वथा स्नेह का सेवन नहीं करना। न अत्युष्ण शीते स्नेह पीबे न नरह। तो ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव आता है। शरद ऋतु में किसका सेवन करते हैं? घी का। माधव में किसका सेवन करते हैं? वसा मज्जा का। प्राविट में किसका? तैल का। और न अत्यंत उष्ण शीत में हम लोग को स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे 19 नंबर श्लोक। गर्मी के दिनों में अगर हमको स्नेह पीना है तो हम स्नेह कब पिएंगे? रात्रि के समय, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर दिन में हम लोग पिएंगे तो उससे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा? मूर्छा, विपाशा, उन्माद, कामला हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमको गर्मी के दिनों में स्नेह कब पीना? रात्रि में। और सर्दी के दिनों में स्नेह कब पीना है? दिन में, क्योंकि दिन में थोड़ी सर्दी कम रहती है, ठीक है। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमको क्या हानि होगी? अगर बहुत गर्मी है उस समय अगर हमने दिन में स्नेह हम पी लिया तो क्या होगा? मूर्छा, विपाशा, उन्माद, कामला, मुपी का ये आया हुआ, इसलिए हम लोग उसको याद करेंगे। 4 डिजीज़ का नाम गिना है, यही 4 ही हमको याद करना, मूर्छा, विपाशा, उन्माद, कामला। और अगर हम लोग रात्रि में स्नेह पिएंगे, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? अनाह, अरुचि, शूल, पांडुता हो जाएगी। यही 4 असूपा कोड है, ठीक है। और स्नेहपान का अनुपान क्या है? जलम, उष्णम, घृतम, पेयम। घृत पीने के बाद आपको गर्म जल पीना है। यूसस, तैल अनुसस्यते, तैल पिएंगे तो आपको यूस का सेवन करना। वसा मज्जोस्तु मंड स्यात्, वसा मज्जा पिएंगे तो मंड का सेवन है। सर्वेषाम उष्णम अथ अम्बु वा, अम्बु मतलब होता है जल। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सभी स्नेह पीने के बाद क्या पिएंगे? उष्ण जल पिएंगे। स्नेह की 24 प्रविचारणाएँ आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, काश्यप के अकॉर्डिंग 20 हैं। स्नेह की 24 प्रविचारणाओं के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। BMS में इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आता है, इसलिए हमको 24 के नाम याद करना होगा। ओदन, बिलेपी, रस, मांस, दूध, दही, एवागु, सूप, शाक, यूस, काम्बलिक, खंड, सत्तु, तिलका, कल्क, मद, लेह, भक्ष, अभ्यंजन, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूस, कर्ण, तेल, नस्य, अच्छी तर्पण, ठीक है। ओके, थैंक यू।